नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और इस अंक में आपका स्वागत है। पूरे देश के अंदर टेस्ला की चर्चा हो रही है। टेस्ला की गाड़ियों का इंतजार लंबे समय से पूरा देश कर रहा था, लेकिन जितनी खुशी आप लोगों को टेस्ला की भारत की एंट्री पर है, उससे कई ज़्यादा खुशी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क को भी है भारत आने पर। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि टेस्ला का सिर्फ मॉडल वाई मिल रहा है इस समय पर इंडिया में, और इसकी कॉस्ट लगभग 60 लाख से लेकर 73 लाख तक है। टेस्ला की खास बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो 500 से 600 किलोमीटर की है, जो कि इसको खास बनाती है। लेकिन आप पूछेंगे कि आखिरकार ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों मिल रही है भारत के अंदर, तो टेस्ला को किसी भी फॉरेन ईवी कार मेकर की तरह इस समय पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी और 30% के आसपास लग्जरी टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन टेस्ला की एंट्री भारत में इसी शर्त पर हुई है कि वो भारत में असेंबल या फिर मैन्युफैक्चर करे। टेस्ला अगर मैन्युफैक्चर या असेंबल करता है भारत के अंदर, तो यही टैक्स 15% तक आ जाएगा, जो कि इस समय पर 60, 70 या 80% तक है। और अगर ऐसा होता है तो टेस्ला की इसी वाई मॉडल की कीमत लगभग 40 से 45 लाख रुपए तक आ जाएगी। लेकिन आप सोचेंगे कि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चर और असेंबल क्यों करेगा? अब इंडियन मार्केट जो है बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर अच्छा माल सस्ते में बेचोगे तभी आपका माल बिकेगा। अब आप इंडिया में ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कार की एंट्री प्राइस की कीमत 10 लाख से शुरू होती है, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर की जाती है। अब टेस्ला की सीधी टक्कर महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों से है, क्योंकि प्राइस को काबू में लाना अब टेस्ला की मजबूरी होगा। अगर सस्टेन करना है तो प्राइस को लेकर के कंपटीशन तगड़ा करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर एक और बात आती है कि ये करना भी टेस्ला के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है ईवी को लेकर के। इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। अभी देश में ईवी को लेकर के कितनी हाइप है, जबकि टोटल ऑटो सेल्स का केवल 2.5% ही ईवी कार्स का है। और 2030 तक सबका फोकस इस बात पर है कि 30% तक इस आंकड़े को लेकर के जाया जा सके, यानी कि टोटल ऑटो सेल्स का 30% ईवी गाड़ियों का हो। और यही वजह है कि इलॉन मस्क इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। एक बात जो दुनिया भर को पसंद आ रही है वो ये कि भारत की जो टोटल पावर जनरेशन है उसमें से 50% अब ग्रीन नॉन फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, और ये बात भारत के पक्ष में जाती है। टेस्ला इस समय पर 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचता है, जिसमें यूएस और चाइना टेस्ला के लिए बहुत बड़े मार्केट्स हैं, और यहीं पर ग्रोथ स्लो होती हुई दिखाई दे रही है टेस्ला को। टेस्ला 2025 में भी लॉस मेकिंग रही है, इसलिए टेस्ला नए मार्केट्स की तलाश कर रहा है। टेस्ला का रेवेन्यू 2025 के Q1 में 9% तक गिर गया था। साथ ही टेस्ला खुद यूएस, चाइना, जर्मनी जैसे मार्केट्स में मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में गाड़ियों को बेचती है। लेकिन टेस्ला इस समय पर एक नए मार्केट की भी तलाश कर रही है, जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, यानी जहां पर गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना सस्ता हो, किफायती हो और दुनिया भर के अंदर उसको बेचा जा सके। और भारत एक वो बड़ा मार्केट बनता हुआ टेस्ला को दिखाई दे रहा है। अब आप यूएस की एप्पल कंपनी को ही देख लीजिए। भारत में शुरुआत में असेंबल करना शुरू किया और फिर उसने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत को छोड़ना नहीं चाहती है, तो बहुत लाइकली है कि टेस्ला यहां पर मैन्युफैक्चर करे और आपको सस्ती टेस्ला मिल सके। लेकिन एक बात तय है कि अगर टेस्ला भारत में आती है तो प्राइस पॉइंट में काफी डिसरप्शन होगा। टेस्ला सिर्फ ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ही डिसरप्शन नहीं कर रहा है, वो टेलीकॉम के अंदर भी स्टारलिंक के माध्यम से आ रहा है, जहां पर डिसरप्शन शुरू हो चुका है। बात साफ है कि ईवी में आने वाले दिनों के अंदर प्राइस काफी ज्यादा कम होते हुए दिखाई देंगे, और इसका क्लियर कट रीजन है टेस्ला।